हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए बार बार आने वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि यूपी का कोई भी एग्जाम जब समाप्त हो जाता है तो हम उस एग्जाम का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल काश हमारे पेपर में आ जाता तो हमारा शिफ्ट बहुत अच्छा जाता है। तो साथियों, जो बार बार सवाल आए हैं अभी तक यूपी पुलिस के एग्जाम में ना, तो उन्हीं सवालों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हट के सवाल होगा क्योंकि यूपी की एग्जाम पैटर्न बदल चुके हैं। अब कुछ नए सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा इस बार। तो साथियों, आपको अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये 100 सवालों का रिव्यू जरूर करना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके रियल पेपर में कैसे सवाल आ सकते हैं। और साथियों, इस क्लास में भी आप सभी का टारगेट रहेगा 100 सवाल में से आप सभी को 75 सवाल सही करने होंगे। ध्यान रखिएगा, एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप क्या काम करेंगे, 100 सवाल को हल करेंगे और सभी 100 सवालों का उत्तर करेंगे। जो भी सवाल का उत्तर आपको नहीं आता रहेगा आप उसे तैयार करेंगे कि आपके रियल शिफ्ट में आपको किसी प्रकार का दिक्कत न आए। ओके साथियों, एक तरह का है आपका 8, 9, 10 जून का क्वेश्चन पेपर भी होने वाले हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो साथियों, यूपी पुलिस एग्जाम 2026 केवल 2 घंटे में आप सभी का समाप्त होगा। इतनी आप मेहनत करें केवल 2 घंटे के लिए। तो इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलेंगे, 37 सवाल हिंदी के मिलेंगे, 20 सवाल गणित के मिलेंगे और 55 सवाल रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। और एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला। यानी कि जब भी आपके हाथ में प्रश्न पत्र मिले और उत्तर सीट मिले तो आपका काम यही है कि आपको पूरे 150 के 150 प्रश्नों का उत्तर का गोला रंगना होगा उत्तर सीट में। ओके मेरे दोस्त, तो जैसे जैसे सवाल आपके पेपर में अभी तक पूछे गए वैसे वैसे प्रश्न प्लस कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? साथियों, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? तो 2001 में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, तो किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो साथियों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो वो किरण बेदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, गोदान के लेखक कौन है? तो साथियों, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? बताइएगा आप लोग, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और साथियों, आगे बढ़ने से पहले यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के कट ऑफ को क्लियर करना है तो भाई पहले तो 1500 का ये 10 टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग करिए। जो कि छपने वाले प्रश्न होंगे, रामबाण प्रश्न होने वाले, भाई सिलेक्शन वाले प्रश्न होने वाले हैं। इसमें आप सभी को जब एक
टेस्ट को आप ओपन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में तो 38 सवाल आपको जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 38 सवाल हमने इसमें गणित का ऐड किया है, क्योंकि भाई देखिए 20 सवाल गणित के आएंगे, रीजनिंग का जो 55 सवाल आएंगे आप उसमें आराम से 50 सवाल कर ले जाएंगे यदि आप डेली प्रैक्टिस करते रहें तो अच्छी तरीके से। लेकिन गणित में आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा भाई, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का हम देख रहे हैं कि गणित में स्कोर कम हो रहा है, तो इसलिए गणित के अधिक क्वेश्चन ऐड किया हमने। तो भाई एक टेस्ट में पूरे 150 सवाल आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। मात्र 50 रुपीज़ पे करके आप लोग साथ ही इन व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगा लीजिए आप लोग, ठीक है। मात्र 50 रुपीज़ पे करना होगा। तो जिनको भी चाहिए भाई आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो सर ये प्रयागराज में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कानपुर शहर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, सीमा सड़क संगठन BRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, सीमा सड़क संगठन BRO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सर जी नई दिल्ली में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को, स्वयं सहायता समूह SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को किसने लिखी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण होता है? वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण होता है? तो सर जी कम घनत्व के कारण होता है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, यानी इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो सर जी जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, निर्भय फंड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो साथियों निर्भय फंड जो है इसका गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो महिला सुरक्षा के लिए किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो क्लास को भाई एक लाइक कर दीजिए आप लोग भाई, उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं हो रही भाई। इससे पहले आपका 130 सवालों का हिंदी क्लास हो चुका है, सुबह आपका पूरा मॉडल पेपर हुआ था, तो भाई इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। मेघदूत के लेखक कौन है? तो साथियों मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का बीमा मिलता है? तो साथियों आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का बीमा मिलता है? तो पूरे 5 लाख रुपए, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 22 नंबर को, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो साथियों भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो रिक्टर स्केल कहलाता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 24 नंबर को, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए साथियों, हाल में आपका पेपर हुआ था ना होमगार्ड का, तो बताइए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1963 में हुई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए थे? बताइए, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो सर 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है जनगणना,
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है? तो भाई उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है? डीआईजी आईजी साहब करते हैं। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की एसआई इकाई है? तो साथियों ऊर्जा की एसआई इकाई इनमें से कौन सी है आप बताएंगे? तो जूल होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? साथियों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल का उत्तर आप बताइए। सबसे छोटा तो आपने बता दिया, लेकिन साथियों सबसे बड़ा बताइए कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है भाई। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर वो गंगा नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो साथियों प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये सचिन तेंदुलकर की है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो साथियों किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, लास्ट में स्कोर भी पूछेंगे, स्कोर भी जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन तो ऑन ही कर लीजिए आप लोग। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है? लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 25 वर्ष है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, बलदेव सिंह को किया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत प्रदर्शित हुई थी? भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत प्रदर्शित हुई थी? तो 17.64% जो है प्रदर्शित हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन संबंधित है? तो साथियों कौन सा शब्द शहद के उत्पादन संबंधित है? क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? साथियों भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1986 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा संबंधित है? खादर और बांगर शब्द किस मृदा से संबंधित है? तो ये कछारी मृदा संबंधित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। रबी की फसल सामान्यतः काटी जाती है। रबी की फसल तो आप जानते हैं ना, सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, जो ठंडी के मौसम में होती है। और काटी कब जाती है? तो सर जी मार्च और जून के महीने में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। नंदवंश का सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था? नंदवंश का सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महापद्म नंद था, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो साथियों याद रखें अनुच्छेद 352 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? तो साथियों हिमालय की एक चोटी इनमें से कौन सी नहीं है? तो कंचनजंगा है, धौलागिरी है, मकालू भी है, लेकिन माउंट कोयोब नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के निर्देश करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो सातवां अनुच्छेद 40 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो साथियों खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? तो जूट है खरीफ की फसल। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 46 नंबर को।
निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो साथियों कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो साथियों किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो उसे विषाणु माना जाता है भाई, विषाणु कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। भारत के किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों भारत के किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं? तो सर जी तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चली थी। ये पूरी तरीके से विफल भी हो गई थी क्योंकि इसी समय भारत पाकिस्तान की युद्ध हो गया था भाई। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 49 को। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो साथियों अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो सर ये पूरे 3 खंडों में विभाजित है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? बताइए, 50% सवाल आपका कंप्लीट हो गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो सर जी 1986 में अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। भारतीय रेलवे के लिए उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिए गोरखपुर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? तो भास्कराचार्य दूत ने लिखा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। हरित क्रांति के वास्तविक जनक किसे माना जाता है? तो साथियों हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी ने, तो वास्तविक जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताइए साथियों, आप सही बताएंगे। जो सुशासन दिवस होता है ये किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन 2009 किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? बताइए साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 ये किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो साथियों याद रखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में स्कोर पूछेंगे। ओके, 57 देखिए। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो दोस्त मेरे आप सभी याद रखेंगे फिरोजाबाद है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 58 नंबर को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो गुरुजी चंदौली में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना की थी? जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? बताइए साथियों 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई गवर्नर के द्वारा 100 रुपए का नोट हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये मुरादाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो साथियों किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो 2009 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लेखक कौन है? साथियों द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लेखक कौन है? तो किरण देसाई हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, किस वर्ष में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। विमुद्रीकरण जानते हैं ना, नोटबंदी जिसे बोलते हैं। तो भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी, तो किस वर्ष में? तो आप जानते हैं नवंबर 2016, जो कि रात 8 बजे हुआ था ना। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, काकरापार सिंचाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये तापी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है। तो साथियों भारत में कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो जैसे अधिशेष है, घाटा है, संतुलित है, लेकिन आरक्षित नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं सबसे अधिक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सा धातु पाया जाता है। शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सा धातु पाया जाता है? तो भाई सोना पाया जाता है। चलिए शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में, ठीक है, सोना भाई खोजने। अगला सवाल देखिए 69 को, इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। क्योंकि भाई हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल तक सोना खरीदने के लिए मना कर दिया है, तो किसी प्रकार तो सोना चाहिए ना भाई, है ना। इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो गुरुजी तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 70 नंबर को, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो हिमालय से निकलती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी जो हिमालय से निकलती है? तो गंगा है, यमुना है, घाघरा है और एक गोमती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? तो सोनभद्र में भी है, मिर्जापुर में भी है, बांदा में भी है, यानी डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना कौन सा भाई। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना कौन सा है? तो तुलसी वाटरफॉल है, जो कि सबरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। डेली क्लास करनी है, लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछेंगे, ठीक है। लेकिन साथियों आप 100 सवालों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा भाई। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो साथियों किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो याद रखिए 2020 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 74 नंबर को, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। और आप सभी से एक और सवाल पूछेंगे, जो कि भारत में स्थित है दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट क्लब, वो कौन सा है? तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2015 में शुरू किया गया। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 76 को, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की। तो साथियों किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की थी? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस फंड स्कीम की शुरुआत की। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 67.68% थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 78 नंबर को, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो गुरुजी 1989 में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी हर एक प्रश्न का उत्तर याद करेंगे। भारत की नई विदेश व्यापार नीति FTP कब लागू की गई। भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई थी? तो याद रखिए 1 अप्रैल 2023 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, भारत पेट्रोलियम BPCL का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों भारत पेट्रोलियम BPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी मुंबई शहर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो साथियों भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो याद रखिए पूर्वोत्तर भारत, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 82 नंबर का, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को, उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विधि के समझ समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के विधि के समझ समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 86 को, बनाना केक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों बनाना केक ये शब्द जो है वो किस खेल में आता है? तो ये फुटबॉल में आता है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, 2026 के एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए साथियों 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, आइची नागोया जापान में किया जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को, भारत में आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो साथियों भारत में आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो वो गृह मंत्रालय है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को, भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध कौन सा है भाई? भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध बताएंगे आप लोग, तो वो कौन सा? तो वित्तीय व लॉजिस्टिक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना मेला मनाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरधना मेला मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरठ में भाई, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो FATF है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई 91 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 9 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, लास्ट में इसको पूछेंगे, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यही कारण होता है समुद्र में ज्वार भाटा आने का। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 93 को, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1981 में की गई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? और साथियों ना यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट है, डेली क्लास उसमें अपलोड होता है भाई, अपडेट होता है प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट भी आप चेक करते रहिए भाई आप लोग। ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आप याद रखेंगे अवधी भाषा में लिखी गई है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो साथियों भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो ये अफ्रीका का भाग था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 96 को, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो भाई याद रखिए अमेरिका देश का है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 97 को, भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? साथियों भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो मीट एवं पोल्ट्री संबंधित है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 98 को, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो साथियों मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो याद रखिएगा शुंग वंश ने किया था, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है? साथियों 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है? तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए और लास्ट 100 सवाल भाई, भारत का बजट, पहला बजट कब पेश किया गया था साथियों? भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था बताइए सोच समझ के। तो आप कहेंगे 1860 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 100 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना? जो हमने आपको टारगेट दिया था 75 सवाल का, क्या आप सभी का 75 सवाल सही हुआ? ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को पूरे 100 के 100 प्रश्नों का उत्तर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। यदि हम बीच में सवाल पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं। तो साथियों इसी तरह लगातार क्लास आएगी भाई, अपनी तरफ से पूरी मेहनत होगी, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप केवल 20 दिन, इसी 20 दिन में आपका पेपर समाप्त हो जाएगा भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो खूब मेहनत करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए भाई, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। मैथ तो आप प्रैक्टिस करिए लिख लिख कर, जब पेपर में बैठेंगे ना तो अपने आप आपका जो प्रश्न रहेगा वो लिखा जाएगा अपने आप से भाई। ऐसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेली क्लास करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, आप लोग अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी किया करिए। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा भाई। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही कामना रहेगी। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते साथी एक और नए क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।